यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है, यह कहकर जज साहब खड़े हो गए। विनय और राधा के चेहरों की चमक धूमिल हो गई। अब दोनों विवाह बंधन से मुक्त हो गए थे, लेकिन यह उनके लिए खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट से बाहर निकले। जीवन में ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों के परिवार वाले जा चुके थे। विनय का दिल टूट गया था। वह भारी कदमों से चलता हुआ चाय की दुकान पर बैठ गया। राधा भी अपनी स्कूटी लेकर जाने लगी। एक नज़र उसने विनय की तरफ देखा और स्कूटी की स्पीड तेज कर दी। तभी स्कूटी एक कार से जा टकराई। विनय दौड़ा। राधा सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से खून बहता देख विनय घबरा गए। वह तुरंत उसे ऑटो से लेकर अस्पताल की ओर भागा। राधा की आंखें बंद होती जा रही थी। विनय का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसको इस हालत में छोड़कर जाने को वह तैयार नहीं था। एक्सीडेंट की खबर राधा के भाई भाभी को हो गई, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए थे। राधा को होश आ गया। वह बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, दुखी स्वर में विनय ने कहा। आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन औरत के साथ आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्लीज़ राधा, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, दहेज लोभी, नालायक, तुम्हें परेशान करने वाला। अब तुम मुझसे मुक्त हो गई। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर राधा ने धीमे स्वर में कहा, आपने पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता। विनय ने शांत स्वर में कहा, मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था। राधा, आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल, लेकिन खुद का? राधा ने उदास होकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं नहीं खोता। मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, ऐसा नहीं कहते विनय। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। माहौल बहुत गंभीर हो गया। विनय राधा के आंखों में आंसू पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे तलाक वाले 6 लाख रुपए मत देना। नहीं, मैं तुमको पैसे ज़रूर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के सामने हाथ फैलाओ या दर दर की ठोकरें खाओ। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखा कीजिए। आज बच ही गई, वरना। विनय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल राधा की ओर से हुई थी। उसमें उसकी भाभी की मुख्य भूमिका थी। तलाक रोकने का विनय ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनकी भाभी उनके बीच में दीवार बनी रही। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा किसी और के साथ प्रेम संबंध है? नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हैं। तो फिर कोर्ट में तुमने ऐसी बात क्यों कही? ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सकें। आपके घर वाले भी तो यही चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, राधा ने दुखी होकर कहा। तभी राधा के भाई भाभी आ गए और विनय को भला बुरा कहने लगे। विनय कुछ नहीं बोला। वह वहाँ हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप घर चला। वह चुपचाप जाकर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अलमारी खोली और उसने आज भी राधा की कुछ साड़ियाँ, सामान उसने धरोहर समझकर संभाल कर रखा था। राधा का चेहरा उसके आंखों से हटने के लिए तैयार नहीं था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। राधा का नंबर था। विनय ने फ़ोन रिसीव किया। राधा ने दुखी होकर कहा, भैया ने बहुत गलत किया आपके साथ। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। यह सब छोड़ो, कैसी तबीयत है? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? कोई नहीं। अकेली हो? खाना खाया? नहीं। नहीं, इच्छा नहीं है खाने की। हद करती हो। रुको, मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो कुछ नहीं होगा। मुझे मौत मेरे नसीब में नहीं है। प्लीज़ राधा, ऐसा मत कहो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विनय तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ा। उसने होटल से खाना पैक करवाया, राधा के पास पहुँच गया। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे। लो, पहले खाना खाओ, अपना मनपसंद खाना। देख, राधा बोली, आपको आज भी याद है कि मुझे क्या पसंद है? क्यों, क्या लगता है तुम्हें कि मैं भूल सकता हूँ? दोनों ने खाना खाया। कुछ पल बाद विनय बोला, राधा, मेरी एक बात मानोगी? क्या? वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राधा के मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। उसने विनय के सीने से सर टिका दिया। विनय ने उसे बाहों में भर लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।